राम राम जी सारे ने एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आई होप सारे बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज की हमारी कंप्यूटर की क्लास है मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो जिक्की भाई प्रदीप सर की 10,000 क्वेश्चन वाली बुक है, वो वहाँ से ये कंप्यूटर वाले क्वेश्चन उठाए हैं। तो दोस्तों क्लास को लास्ट तक देखना, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लेना। अभी हमारा जो सीईटी का पेपर होगा उसमें बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प करेगा। और आ जाओ दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो दोस्तों जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोसेसिंग द्वारा खालिस्तान को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित कर देता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डेटा। डेटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण खालिस्तान के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण ये किया जाता है ऑप्शन सी, सीपीयू के द्वारा। सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एएलयू का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों एएलयू का पूरा नाम है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, एएलयू। एएलयू। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू के एएलयू में खालिस्तान होते हैं। तो दोस्तों सीपीयू के एएलयू में रजिस्टर होते हैं। तो इसका बी है जिसका राइट आंसर। सीपीयू के एएलयू में रजिस्टर होते हैं जो डाटा को स्टोर करते हैं तथा इस डेटा पर एएलयू अर्थमेटिक का लॉजिकल ऑपरेशन करते हैं। नेक्स्ट, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर में किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों गणना और तुलना के लिए एएलयू का प्रयोग किया जाता है। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हार्डवेयर डिवाइस को डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। तो दोस्तों ये करता है प्रोसेसर। ऑप्शन सी इज ना सॉरी डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू इनमें से क्या है? तो दोस्तों सीपीयू इनमें से एक चिप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्कर में शामिल होते हैं। तो दोस्तों ये है इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट।
ऑप्शन ए इज राइट आंसर। कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है, तो दोस्तों कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है सीपीयू को, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग कौन से हैं? तो दोस्तों प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग हैं, एएलयू, सीयू और रजिस्टर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू और जीरो आईओ के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? तो दोस्तों ये करता है कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्चे तथ्य बताते हैं जबकि डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। तो दोस्तों ये बन जाता है डाटा सूचना में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो दोस्तों अभी हमारा जो सीटी का पेपर होगा दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और डेली एक मॉक टेस्ट लगाओ, डेली मॉक टेस्ट दो और अपनी तैयारी देखो कितनी हो चुकी है कितनी है, तभी पता चलेगा दोस्तों कि अगर मॉक टेस्ट डेली मॉक टेस्ट देंगे तो उसमें ही फायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे खालिस्तान कहते हैं। तो दोस्तों इसको बोला जाता है माइक्रोचिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम मशीन जिसका प्रयोग गणना के लिए किया गया था। तो दोस्तों प्रथम मशीन जिसका गणना के लिए किया गया था, तो दोस्तों ऑप्शन बी अबेकस, बी इज इसका राइट आंसर। सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी तथा यूनिट होती है। तो दोस्तों सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी तथा यूनिट होती है अर्थमेटिक और तथा लॉजिक। चार्ल्स बेबेज ने इनमें से किसका निर्माण किया था? तो दोस्तों चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन का निर्माण किया था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीगो का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों गीगो का पूर्ण रूप है गीगा ना सॉरी गार्बेज इन गार्बेज आउट। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीगा शब्द किससे संबंधित है? तो दोस्तों गीगा शब्द का संबंध है ऑप्शन ए एक्यूरेसी से, एक्यूरेसी से। कीबोर्ड की खोज से पूर्व कंप्यूटर में डाटा डालने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों कीबोर्ड की खोज से पहले कंप्यूटर में डाटा डालने के लिए पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन सी इज इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का प्रथम फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? तो दोस्तों दुनिया का प्रथम फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है एनियाक, एनियाक कंप्यूटर, जो कि ये इसका निर्माण हुआ था 1940 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो न्यूमैन स्टोर्ड प्रोग्राम से कंसेप्ट में क्या कहा गया है? तो दोस्तों ये कहा गया है कि प्रोसेसिंग से पूर्व डाटा तथा निर्देशों को कंप्यूटर में स्टोर रखना। ऑप्शन सी जिसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनियाक में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों एनियाक में जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में रूप में किया जाता है वो है निर्वात नलियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का प्रयोग किस पीढ़ी कंप्यूटर में किया जाता है? तो दोस्तों आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का प्रयोग किया जाता है तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा प्रथम पीढ़ी का नहीं है? तो दोस्तों इसमें जो प्रथम पीढ़ी का नहीं है एंटीनम सॉरी पेंटिनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर में किस इलेक्ट्रॉनिक तकनीक का मुख्य रूप से प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर में ये किया गया है ट्रांजिस्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किस पीढ़ी में आरंभ हुआ था? तो दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर का आरंभ हुआ था द्वितीय पीढ़ी में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लेज पास्कल ने पास्कलिन नामक उपकरण का आविष्कार किया था? तो दोस्तों ये किया था ऑप्शन बी 1642 में। 1642 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की बुद्धिमत्ता IQ स्तर है? तो दोस्तों कंप्यूटर की बुद्धिमत्ता IQ स्तर है बिल्कुल 0। कंप्यूटर हर कार्य उसे दिए गए निर्देशों के अनुसार करता है और वह अपने स्तर पर कोई निर्णय लेने में असक्षम है, इसलिए कंप्यूटर की बुद्धिमत्ता 0 है। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों में किस तकनीकी का प्रयोग किया गया था? तो दोस्तों पांचवी पीढ़ी कंप्यूटरों में किया गया था ULSI। इसकी फुल फॉर्म है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों प्रथम मैकेनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था HI ने। ऑप्शन डी जिसका राइट आंसर है। दुनिया का प्रथम प्रोग्रामर होने का श्रेय दिया जाता है? तो दोस्तों दुनिया का प्रथम प्रोग्रामर होने का श्रेय दिया जाता है लेडी अड्डा अगस्टा को। किस पीढ़ी कंप्यूटर में पहली बार इनपुट के लिए कीबोर्ड और आउटपुट के लिए मॉनिटर का प्रयोग किया गया था? तो दोस्तों ऑप्शन सी तृतीय पीढ़ी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC कंप्यूटर किस वर्ष में बना था? तो दोस्तों ABC कंप्यूटर बना था वर्ष 1937 में। किस पीढ़ी कंप्यूटर में पहली बार इनपुट के लिए कीबोर्ड तथा आउटपुट के लिए मॉनिटर का प्रयोग किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला ऑपरेटिंग सिस्टम किस पीढ़ी में आया था? तो दोस्तों पहला ऑपरेटिंग सिस्टम आया था द्वितीय पीढ़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जन्मदाता कौन है? तो दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जन्मदाता है वॉन न्यूमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, IC बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों IC बनाने में किया जाता है ऑप्शन डी सिलिकॉन का। जैसे IC की चिप बनी होती हैं सिलिकॉन तथा जर्मेनियम की प्रयोग किया जाता है। मुख्य रूप से IC सिलिकॉन से बनाई जाती हैं और IC का निर्माण ज़्यादातर बेंगलुरु में किया जाता है, इसलिए बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, VLSI तकनीक का प्रयोग किस पीढ़ी में हुआ था? तो दोस्तों VLSI तकनीक का प्रयोग हुआ था चौथी पीढ़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नई कंप्यूटर पॉलिसी कब लागू हुई थी? तो दोस्तों भारत में नई कंप्यूटर पॉलिसी 1984 में लागू हुई थी। सुपर कंप्यूटर की स्पीड मापने की यूनिट कौन सी है? तो दोस्तों सुपर कंप्यूटर मापने की यूनिट है फ्लॉप्स। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। भारत में बना पहला कंप्यूटर सिद्धांत किसने बनाया था? तो दोस्तों भारत में बना पहला कंप्यूटर सिद्धांत बनाया था ECIL, इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि ये बनाया गया था 1967 में। मशीनी भाषा का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था? तो दोस्तों मशीनी भाषा का प्रयोग हुआ था पहले पीढ़ी के कंप्यूटरों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किस पीढ़ी में हुआ था? तो दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग हुआ था ये हुआ था पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैपटॉप इनमें से क्या है? तो दोस्तों लैपटॉप इनमें से है माइक्रो कंप्यूटर। भारत में बना दुनिया का पहला कंप्यूटर सिद्धांत किसने बनाया था? दोस्तों भारत में बना पहला कंप्यूटर सिद्धांत बनाया था इसने ECIL ने। भारत में बना पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो दोस्तों भारत में बना पहला सुपर कंप्यूटर था परम 8000। दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर है CDC 6600।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ लगाया गया था? तो दोस्तों भारत में पहला कंप्यूटर लगाया गया था मैन पोस्ट ऑफिस बेंगलुरु में। भारत में पहला कंप्यूटर मैन ऑफिस पोस्ट 1986 में लगाया गया था। दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? तो दोस्तों दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर है ऑप्शन डी इंटेल 4004। दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर है इंटेल 4000। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। कंप्यूटर की गति नापने के लिए किस यूनिट का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों कंप्यूटर की गति नापने के लिए MIPS का प्रयोग किया जाता है। MIPS की फुल फॉर्म है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। भारत में सुपर कंप्यूटर के जन्मदाता कौन है? तो दोस्तों भारत में सुपर कंप्यूटर के जन्मदाता है विजय पांडु भास्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीडेक क्या है? तो दोस्तों सीडेक है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटर। भारत द्वारा निर्मित प्रयोग किया गया पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो दोस्तों ये था अनुपम। दुनिया में सुपर कंप्यूटर का जन्मदाता कौन है? तो दोस्तों दुनिया में सुपर कंप्यूटर के जन्मदाता है विजय पांडुरंग भास्कर। इसका ऑप्शन ए इज राइट आंसर। विश्व का सबसे तेज के सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है ये समिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो दोस्तों इनमें से माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है और ये तीनों स्पीकर प्लॉटर और प्रिंटर ये तीनों आउटपुट डिवाइस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कागज पर लिए गए प्रिंट को खालिस्तान कहते हैं? तो दोस्तों कागज पर लिए गए प्रिंट को कहते हैं हार्ड कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्युष द्वारा मिहिर की स्पीड क्या है? तो दोस्तों प्रत्युष द्वारा मिहिर की स्पीड है 6 से 7 प्लेट्स। यूनिवेक का अर्थ क्या है? तो दोस्तों यूनिवेक का अर्थ है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। हरियाणा क्लर्क एजुकेशन डिपार्टमेंट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है? तो दोस्तों सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है लेजर प्रिंटर। किस प्रिंटर में प्रिंटर का खर्चा सबसे कम आता है? तो दोस्तों ये आता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रिंटर की स्पीड नापने की यूनिट कौन सी है? तो दोस्तों किसी प्रिंटर की स्पीड नापने की यूनिट है PPM। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। यूजर आमतौर पर मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर का प्रयोग करने के लिए खालिस्तान का प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों ये करते हैं टर्मिनल का। मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर का प्रयोग करने के लिए यूजर टर्मिनल का प्रयोग करता है और टर्मिनल एक सिंपल कंप्यूटर होता है जिसे मेन फ्रेम का सुपर कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रिंटर की स्पीड नापने की यूनिट क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है PPM, पेज पर मिनट। इनमें से कौन सा प्रिंटर चित्र नहीं छाप सकता? तो दोस्तों इनमें से डॉट मैट्रिक्स जो है वो प्रिंट नहीं छाप सकता। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो दोस्तों जो फ्लॉपी डिस्क है वो एक इनपुट डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रिंटर की गुणवत्ता किस यूनिट द्वारा मापी जाती है? तो दोस्तों किसी कंप्यूटर की गुणवत्ता मापी जाती है DPI में डॉट्स पर इंच। ऑप्शन बी इज राइट आंसर इसका। एम MICR की फुल फॉर्म क्या होती है? तो दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, MICR की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक
मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्रिंटर सुपरमार्केट में बिल बनाने के लिए प्रयोग होता है? तो दोस्तों थर्मल प्रिंटर का प्रयोग सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है दुकानों और शोरूम में बिल बनाने के लिए। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण कीबोर्ड व्यवस्था को लेआउट कहा जाता है? तो दोस्तों साधारण कीबोर्ड लेआउट कहा जाता है QWERTY। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा तथ्य सही है? तो दोस्तों ऑप्शन ए, रेजुलेशन के बढ़ने से पिक्चर क्वालिटी और अच्छी हो जाती है, ये कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मॉनिटर का प्रति सेकंड समय की वह संख्या इलेक्ट्रॉनिक गन स्क्रीन पर प्रत्येक पिक्सल को स्क्रीन कर सके? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रिफ्रेश दर। विषम का पहचान करें। तो दोस्तों विषम का पहचान, इसमें मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर और कीबोर्ड। तो दोस्तों ये जो कीबोर्ड है ना, कीबोर्ड विषम है क्योंकि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है और सभी आउटपुट डिवाइस है। इनमें से कौन सा एक कंप्यूटर मॉनिटर के लिए इमेज जनरेट कर सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ये वीडियो कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक कंप्यूटर पेरिफेरल नहीं है? तो दोस्तों जो मदरबोर्ड है वो पेरिफेरल नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है? तो दोस्तों जो इंकजेट प्रिंटर है ना वो नहीं है इम्पैक्ट प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉनिटर के स्क्रीन की सबसे छोटी इकाई कहलाती है? तो दोस्तों मॉनिटर की स्क्रीन की सबसे छोटी इकाई कहलाती है पिक्सल। निम्नलिखित में कौन सा डिवाइस इनपुट डिवाइस है? तो दोस्तों इनमें से इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। खालिस्तान के बीच की दूरी पर एलसीडी प्रोजेक्ट पर प्रक्षेपित सामग्री के साइज को प्रभावित करती है? तो दोस्तों ये करती है ऑप्शन बी, प्रोजेक्टर और स्क्रीन। निम्न में कौन सा विकल्प कंप्यूटर पेरिफेरल नहीं है? तो दोस्तों ये है मदरबोर्ड पेरिफेरल नहीं है। नेक्स्ट, खालिस्तान साधारण सिग्नेचर का इलेक्ट्रॉनिक समतुल्य है जो इलेक्ट्रॉनिक डाटा की प्रामाणिकता मुहैया कराता है? तो दोस्तों इसका है डिजिटल सिग्नेचर, ऑप्शन ए। MICR में सी दर्शाता है? तो दोस्तों MICR है जो उसमें सी दर्शाता है करेक्टर को। MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। तो दोस्तों ये जो सी दर्शाता है ये दर्शाता है करेक्टर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क को धारण करने वाली उपकरण को कहा जाता है? तो दोस्तों डिस्क को धारण करने वाली उपकरण को कहा जाता है डिस्क ड्राइव। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। हरियाणा ग्राम सीट 2021 में पेपर हुआ था और जो कैंसिल हो गया था उसमें आया था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेजर प्रिंटर का रिजोल्यूशन किस रूप में निर्दिष्ट किया जाता है? तो दोस्तों ये किया जाता है DPI में। DPI में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 GB में कितने बाइट होते हैं? तो दोस्तों 1 GB में होते हैं 124 की पावर 3। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 1 GB में होते हैं 1024 की पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी इनमें से कौन सी है? तो दोस्तों कंप्यूटर की इनमें से मुख्य मेमोरी है रैम। ऑप्शन
सी इज राइट आंसर। और रैम की फुल फॉर्म है दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी सीपीयू को सीधा डाटा भेज सकता है तथा डाटा प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी भंडारण इकाई सबसे तेज सीपीयू को डाटा भेज सीपीयू में डेटा ग्रहण कर सकती है? तो दोस्तों ये है रजिस्टर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। मैग्नेटिक टेप को स्टोरेज क्षमता निर्भर करती है? तो दोस्तों ये करती है इस पर सरफेस के ट्रैक इंच पर भी और ट्रैक के बिट इंच पर भी और डिस्क सरफेस के डिस्क पेज पेज पर भी। कौन सी भंडारण इकाई सबसे तेज सीपीयू को डेटा भेज सीपीयू में डेटा ग्रहण करती है? तो दोस्तों ये करती है रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक भंडारण के बारे में कौन सा तथ्य सही है? तो दोस्तों ऑप्शन बी, यह सीपीयू से सीधा जुड़ा होता है। भंडारण की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो दोस्तों भंडार की सबसे छोटी इकाई होती है बिट। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भंडारण की मानक की इकाई कौन सी है? तो दोस्तों भंडार की मानक की इकाई है बाइट। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 1 टेराबाइट कितने मेगाबाइट के बराबर है? तो दोस्तों 1 टेराबाइट है 1024 जीबी के बराबर। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इनमें से वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है? इनमें से दोस्तों वोलेटाइल मेमोरी है रैम। इन जो बताए थे इनकी फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट, स्टैटिक रैम का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों स्टैटिक रैम का प्रयोग किया जाता है कैश मेमोरी के रूप में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। कंप्यूटर में कैश मेमोरी की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों कंप्यूटर में कैश मेमोरी की आवश्यकता होती है सीपीयू तथा रैम के बीच गति के अंतर को कम करने के लिए। कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है सीपीयू तथा रैम के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान बिलियन कैरेक्टर को दर्शाता है? तो दोस्तों बिलियन कैरेक्टर को दर्शाता है ऑप्शन डी गीगाबाइट्स। गीगाबाइट्स। ऑप्शन डी जिसका राइट आंसर है। जो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का 2018 में पेपर हुआ था दोस्तों उसमें आया था क्वेश्चन ये। तो ये दर्शाता है गीगाबाइट्स। एक बाइट के आधे भाग को कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है ये निब्बल। एक बाइट के आधे भाग को कहा जाता है निब्बल। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ग्राम शिव 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है जो पेपर कैंसिल हुआ था। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे कंप्यूटर की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी और अपने दोस्तों में शेयर करना। और जिसने दोस्तों चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और डेली अब हमारी 1 से 2 क्लास आएंगी हरियाणा जीके की, नेशनल जीके की या फिर कंप्यूटर साइंस कुछ भी आ सकती है। डेली 2 क्लास होंगी जब तक हमारा सीटी का पेपर नहीं हो जाता। थैंक यू।